है। कुछ भी जो भी ठाकुर जी के निमित्त उत्सव होता है उसको आप बड़ी श्रद्धा और बड़े भाव से उसमें तन मन धन से सम्मिलित रहिए, तन मन धन से सम्मिलित रहिए कि नहीं ये हमारे प्रभु का उत्सव हो रहा है। नहीं, आदमी की औकात जानते हैं कब दिखता है? आदमी की औकात कथा में, कीर्तन में, भगवान के उत्सव में नहीं दिखता है। आदमी की औकात अपने बेटा बेटी के विवाह में दिखता है। जब बेटा बेटी का विवाह करेगा तब उसके पैसे की थाह नहीं मिलती। इतना बड़ा पंडाल, इतनी लाइटिंग, इतनी बड़ी व्यवस्था, जहां थोड़ा सा करने में व्यक्ति का काम हो सकता है वहां लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देता है। लेकिन जहां हजारों लोगों को प्रसाद मिलेगा वहां आदमी की सामर्थ्य नहीं दिखाई देती, वहां आदमी की सामर्थ्य नहीं दिखाई देती। लेकिन कोशिश करिए घर का उत्सव छोटा हो जाए लेकिन प्रभु का उत्सव बड़ा हो। आप जानते हैं गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण नहीं कर रहे थे, केवल इसके पीछे एक ही कारण था। कारण क्या था? बोले भैया देखो आप गोकुल के राजा हैं और आप ठाकुर जी का नामकरण भी करेंगे तो छोटा उत्सव नहीं करेंगे, आप पूरे गोकुल को निमंत्रण देंगे, पूरा 84 कोस के लोगों को बुला करके भंडारा पवाएंगे, तो देखो ये बात पता चल जाएगी कंस को, इसलिए मैं नामकरण नहीं करूंगा। नंद बाबा बोले आप डर काहे रहे हैं, आप चिंता मत करिए, मैं 9 लाख गैयाओं का मेरा गौशाला है, बहुत बड़ा गौशाला है, उसके बीच में जगह बना करके केवल दोनों लाला और दोनों लालन की मैया और मैं और आप 2, 2, 4, 2, 6 लोग और बाकी सब गैया, इतने लोगों के बीच में ही हम भगवान का नामकरण उत्सव कर लेंगे। आप चिंता मत करिए, किसी को कानों कान भनक नहीं लगेगा। नहीं, नंद बाबा कभी भी भगवान का उत्सव करने में कंजूसी नहीं की। अब बताओ भगवान करवट बदले 3 महीने के बाद और यशोदा मैया पूरे गांव को ही बुला करके भंडारा शुरू कर दिया। कौन करता है ऐसा? कौन करता है? कोई नहीं करता। लेकिन यशोदा मैया, इसीलिए कहते हैं ना कि जो यशोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं, नंद बाबा महामना है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्नी जातो हलादा महामना। कुछ लोगों के पास बहुत धन है, कुछ लोगों के पास बहुत धन है, अब मानो तो वो धन कुबेर हैं, धन पशु हैं, इतना पैसा है उनके पास, लेकिन फिर भी रोते रहते, अरे महाराज बड़ा कष्ट में है, बड़ा बहुत दिक्कत में है, अभी बहुत गाड़ी दिक्कत में चल रही है, इतना पैसा होने के बाद भी तुम रो रहे हो और ये कह रहे हो कि बहुत दिक्कत में हम हैं। तब तुमसे अच्छा तो फुटपाथ वाला है जो 2 रोटी खा करके सोया है, पड़ा आराम से, हो कोई बात। फिर तुम्हारे पैसे को आग लग जाए, फिर तुम्हारे पास पैसे का क्या मतलब है? फिर जब रोना ही है तो फिर धन होने का लाभ क्या है? फिर कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। इसलिए अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो कभी भगवान के सामने ये मत कहो कि हमारे पास नहीं है। वो भी देख करके तुमको शर्मा जाएगा कि देखो इसको इतना दिए, कह रहा हमारे पास है ही नहीं, वो भी शर्म खा जाएगा। कम से कम उसकी इज्जत तो करो। 2 चीज जीवन में कभी मत अपने जुबान से बोलना, कभी 2 चीज मत बोलना। क्या? पहला कि हमारे पास धन नहीं है, और दूसरा हम दुखी हैं। ये 2 चीज कभी मत बोलना ठाकुर जी से। उनके सामने 2 चीज बोलना ही मत। क्यों नहीं बोलना? अब देख लो, इधर कुंती महारानी है, स्वयं भगवान से कहती है सुख मत दो प्रभु, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। आप हमको सुख मत दो, आप हमको दुख दो। दुख मांग रही है, सुख नहीं चाहिए उनको।
इसलिए हमेशा भगवान से कहिए, आपकी कृपा से परम संतुष्टि है मन में, किसी चीज की कमी नहीं है। आपने जो दिया है उसमें मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। बस प्रभु एक काम करना, मेरे ऊपर आप सदैव ऐसी कृपा बना करके रखना कि आपका नाम मेरी जिह्वा से न छूटे, कभी साधु संग न छूटे, कभी मैं कथा से वंचित न हो। और मुझे कुछ देना मत, कुछ मत देना हमको, जितना दिए हो उतना ही मैं संभाल पाऊं, इतनी मुझे सामर्थ्य देना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम हो, मन का विश्वास कभी कम ना हो। इतनी शक्ति देना कि मैं विश्वास से कह सकूं प्रभु कि प्रसन्न हो, खुश हो। यही मन में भाव रहे, चाहे जहां रहो प्रसन्न रहना, क्योंकि आप इस संसार में जानते हैं कि प्रसन्न रहना ही आपकी मूल संपत्ति है। आपकी मूल संपत्ति क्या है? प्रसन्न रहना। कुछ नहीं है, आप प्रसन्न है तो जानना आपके पास सब कुछ है। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप दुखी हो तो जानना आपके पास कुछ भी नहीं है। ये कटु सत्य है, कटु सत्य है। नंद बाबा के लिए महामना शब्द आया, जातो ह्लादा महामना, क्योंकि आह्लाद जो होगा वो आपके मन में ही तो आएगा। और जब आपका मन इतना छोटा है तो वो समाएगा कहां? अब आप 10 लीटर दूध ला करके सुबेरे कहें बाबा ये 10 लीटर दूध ले लो, अब मैं 1 लीटर का पात्र लेकर के जाऊं तो 10 लीटर कहां से हम रख पाएंगे? आप 10 लीटर दूध लेकर के आए तो कम से कम हमारे पास 12 लीटर का पात्र होना चाहिए। तो बढ़िया डाल दो भैया, डाल दो। तो कम से कम मन इतना तो बड़ा रखिए कि आपके हृदय में आनंद की अनुभूति हो सके। हमारे मन में सब कुछ है, ध्यान देना, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मद है, मत्सर्य है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, कारोबार है, अपना बिजनेस, सब कुछ है हमारे मन में। क्या नहीं है? केवल आनंद नहीं है। इतना कूड़ा कबाड़ा उसमें भर दिए, आनंद रखने के लिए जगह ही नहीं है। जिस दिन ये कथा रूपी सर्फ से आप अपने मन के मंदिर को मार्जन कर लेंगे और उसमें से ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट रूपी ये दुर्गुण निकल जाएगा, जगह खाली हो जाएगा और वो जगह आपका आनंद से भर जाएगा। खाली तो करो, खाली तो करो भाई, खाली करना पड़ेगा। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दिनो, घोड़ा दिनो, आर दिनो पाल की।